अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों का ऑस्ट्रेलिया में आगाज हो चुका। दूसरे दिन एक और बड़ा अपसेट हुआ। 2 मरतबा की साबिक चैंपियन वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड के हाथों हजीमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का इंग्लैंड से वार्म अप मैच था, जो कि एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने अपनी दानिश में 160 से ऊपर का किया था, जो कि 15वें ओवर में इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और 6 विकेटों से यह मैच अपने नाम किया। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा और हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। हेड ऑफ स्पोर्ट्स सुबैद दवान हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर इस्लामाबाद से हमारा साथ निभाने वाली हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले बुशरा की तरफ ही चलते हैं। बुशरा, आज पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, जबकि वार्म अप मैच में भारत जीत गया। पाकिस्तान और भारत का पहला टाकरा भी होना है आपस में। पाकिस्तान की जो मुकम्मल टीम है, जिस तरीके से वो अब तक परफॉर्म करती आई है, हमने एशिया कप देखा, हमने कराची में होने वाली सीरीज़ भी देखी है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी तौर भारत को हरा पाएगा? देखें जी आसपास, सबसे पहले जहां तक मैं बात करूं पाकिस्तानी टीम की, तो अभी तक बाकी टीमों को देखें और हमें देखें तो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि अभी तक हम जो है वो अपना कॉम्बिनेशन तैयार नहीं कर सके हैं। आज भी जो हमने तजर्बा किया है उसमें भी फेलियर नज़र आया है हमें। और दूसरी बात ये कि बाकी टीमों को अगर देखें तो वो अपना कॉम्बिनेशन और अपनी लाइन सेट करके वो मैदान में उतरी हैं और अब बिल्कुल अपनी गेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम अभी तक जो है वो कॉम्बिनेशन के ही में ही पड़े हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म करती भी आई है, बड़े सरप्राइज़ भी दिए हैं पाकिस्तानी टीम ने। लेकिन अभी भी ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हमें जो हमारा नेक्स्ट वार्म अप मैच होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, उससे पहले हमारा कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए। एक अपने प्लेयर्स को रोल दे देना चाहिए कि जो पहला मैच हमारा भारत के साथ होगा, उससे पहले वार्म अप मैच जो हमारा अफगानिस्तान के साथ होने जा रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो हम इंडिया के साथ खेलेंगे, ताकि हर प्लेयर को उसका रोल पता हो, उसको पता हो कि उसने खेलना है टीम में, वो कन्फ्यूजन ना हो प्लेयर के माइंड में कि मैं हूँगा टीम में या नहीं हूँगा। ये चीज़ क्लियर होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि तमाम प्लेयर्स को अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तानी टीम में सलाहियत है कि वो कम बैक कर सकती है। और सबसे मेन बात यह कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। अगर आपने बड़ी टीमों के खिलाफ मैच को जीतना है तो आपको तेज़ क्रिकेट खेलनी होगी, आपको बॉल्स को ज़ाया नहीं करना होगा, अपनी फील्डिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और फील्डिंग को भी बहुत बेहतर बनाना होगा। बुशरा हमारे साथ ही रहेगा। उबैद और रहमान की तरफ चलते हैं। उबैद, ये बताएगा कि जिस तरह से अभी बुशरा भी कह रही हैं, ज़ाहिर है ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो कि क्रिकेट को आमतौर से देखने वाला शख्स भी जानता है। तो ये पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को, जो कोचिंग स्टाफ है, जो प्लेयर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ क्रिकेट में गुजारी हैं। इन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में नहीं आती कि अगर T20 क्रिकेट खेलनी है तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। आज के मैच में सिर्फ पाकिस्तान ने 1 छक्का लगाया, उन्होंने 15 ओवर में 12 छक्के मारे और मैच जीत गए 5 ओवर पहले ही। बिल्कुल शहजाद, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो प्लेयर्स होते हैं, वो हमसे मुख्तलिफ सोच रहे होते हैं। उनका सोचने का अंदाज़, उनकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बाहर से बैठकर देखने वाले जो टीवी पर देखते हैं, वो यहाँ पर छक्का क्यों नहीं मारा, या यहाँ इस बॉलर ने यार्कर क्यों नहीं कराई, यहाँ फील्डिंग ख़राब हुई। लेकिन वहाँ जब प्लेयर होते हैं, या जिस तरह से वो पहले मैच से पहले एक प्लानिंग बनाई जाती है, उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर उसके ऊपर अमल ना हो तो फिर रिज़ल्ट जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आज के मैच में भी पाकिस्तान ने काफ़ी सारी गलतियाँ की। 15 प्लेयर्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे और प्रैक्टिस मैच था। उन 15 प्लेयर्स में से कोई भी 11 जो है वो खेल सकते थे, वो आकर बैटिंग कर सकते थे, वो बॉलिंग कर सकते थे। आपने देखा कि इंग्लैंड ने 8 बॉलर्स जो है वो आजमाए हैं और हमने इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग नहीं कराई। तो काफ़ी सारी गलतियां हुई पाकिस्तान से। छक्कों का जहां तक आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो अभी तक इस चीज़ को शायद अहमियत नहीं दे रहे कि T20 क्रिकेट के अंदर छक्कों का लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास बॉल्स कम होती हैं, रन ज़्यादा करने होते हैं, तो उसके लिए तेज़ी से खेलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बाउंड्रीज नहीं लगेंगी, चौके छक्के नहीं लगेंगे, तो फिर आप इसी बात में चाह रहा हूँ कि एक और बात के ऊपर आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा। साथ में पाकिस्तानी बैट्समैनों को हमने इम्प्रोवाइज़ करते नहीं देखा और नए शॉट्स ट्राई करते नहीं देखा। उस दिन एक साहब को देखा, मैं नाम लूँगा तो फिर लोग नाराज़ होंगे,
कि उन्होंने वो खेलने की कोशिश की, स्कूप और सीधा उन्होंने थर्ड मैन पे कैच दे दिया, तो वो इम्प्रोवाइज़ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपने आप को डेवलप नहीं करते, हम आज भी वही पुराने ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहले अपनी विकेटें बचाएं और फिर आखिर में आकर मारेंगे, और होता ये है कि अगर उससे पहले हमारी विकेटें गिर जाएं तो फिर आखिर में भी हमसे कुछ नहीं होता। तो ये वही क्रिकेट है जो पाकिस्तान जावेद मियांदाद के दौर में खेला करता था, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। तो उसी तरह की क्रिकेट जो है वो आज भी हो रही है। पहले पाकिस्तान की आप वनडे की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान का टारगेट यही होता था कि हमने पहले 30 ओवर में 100 रन बनाने हैं और फिर आखिरी 15 से 20 ओवर्स में 100-150 रन और बना लेंगे तो 250 जो है वो हमारा मैच जीतना पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये तो हम बैटर्स पर तनकीद कर रहे हैं, हम ये बात कहते हैं बारह कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ी मजबूत है, वो हमारी डिफेंस लाइन है। लेकिन अगर देखें तो 160 रन का हदफ मिला था, लेकिन बॉलर्स जो हैं वो दिफा नहीं कर पाए। बिल्कुल बॉलर्स दिफा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सामने जो बैट्समैन थे वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक खेल रहे थे। और अगर आप देखें इंग्लैंड के चारों बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया तो उन्होंने इतने हाई स्ट्राइक रेट से खेला कि वो पाकिस्तान को उन्होंने कहीं मौका नहीं दिया हावी होने का, और जहां मौके मिले तो कैच छोड़ दिए गए। जो हमारी फील्डिंग की कमज़ोरियां थी वो भी शामिल हैं कि इस मैच को हमारे हाथ से जो है वो निकल गया और हम इस मैच में वापस नहीं आ सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी गलतियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज शिकस्त हुई है। सही। अच्छा, इसी बारे में हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमें एक ब्रेक के जाना है। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो आज वार्म अप मैच, ना सिर्फ वार्म अप मैच था बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान का पहला मैच था उसमें टीम के प्लेयर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस परफॉर्मेंस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुनून। अब तक ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग की। अगर आज के मैच में जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का वार्म अप मैच था, इंग्लिश बैट्समैनों के स्ट्राइक रेट देखें तो किसी भी बैटर का 175 से कम का नहीं है, यानी कम से कम 150 से 175 के दरमियान है। पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज 125 तक भी नहीं पहुंच पाया। आज भी हमारे खिलाड़ी स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की तरफ बज़ाहिर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं उबैद से। उबैद, आप बता रहे थे 90 की दहाई की जो क्रिकेट हम खेलते रहे हैं आज तक, वो 92 वर्ल्ड कप में तो कामयाबी की उसने बुनियाद बना दी थी, लेकिन ये हर बार नहीं चल पाएगा, खासकर T20 में। तो आज जब प्लेयर्स तेज़ नहीं खेलेंगे तो स्ट्राइक रेट भी बेहतर नहीं होगा। कैसे आप देखते हैं इसको, क्या मशवरा दें? बिल्कुल शहजाद, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी तक जो है वो पुराने पैटर्न पर ही चल रहा है और ख़ुद को वक्त के साथ बदला नहीं है, अपने स्ट्रेटजी को नहीं चेंज किया और आज भी हम वही क्रिकेट खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ख़ासतौर से T20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट जिस बैट्समैन का ज़्यादा होता है, कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट हो तो उसको आज के दौर में एक बेहतर और एक अच्छा बैट्समैन माना जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं हैं। हमारे पास आसिफ अली हैं जो कि 150 छक्के मारते हैं प्रैक्टिस में और मैच में उनसे 2 छक्के भी नहीं लगते। अगर आप देखें, खुशदिल शाह आज पहली गेंद पर आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद ने थोड़ा सा खेलने की कोशिश की लेकिन 22 रन 122 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका था। उसके अलावा मोहम्मद वसीम ने थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की लेकिन उनका ज़ाहिर काम नहीं है। जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जब तक वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलेंगे, जब तक वो तेज़ी के साथ नहीं खेलेंगे, पावर प्ले के अंदर टीमें जो है वो ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करती हैं। आज देखें इंडिया ने जो खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 10 ओवर्स में उन्होंने 100 रन क्रॉस कर लिए थे, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है वो इस तरह की क्रिकेट खेलने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक है बुशरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रैक्टिस सेशन की बहुत सारी तस्वीर वीडियोस वायरल होती रही हैं। साबिक भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और बाबर आजम से भी मिले थे, बैटिंग के हवाले से भी उन्हें टिप्स दी थी। तो इस मुलाकात के हवाले से बड़ी डिस्कशन जारी है सोशल मीडिया पर, क्या बताएंगे इस मुलाकात के हवाले से मुतालिक? बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। सुनील गावस्कर जो है वो आए हैं, ड्रेसिंग रूम में मिले हैं खिलाड़ियों से। बाबर आजम के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और बड़े ही बाबर आजम, एक खुशगवार माहौल था आपस में और ये एक बड़ा जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है ज़बरदस्त तरीके से। और
एक अच्छा मैसेज जाता है तमाम प्लेयर्स को। पुराने प्लेयर्स आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाबर आजम ने भी अपने तजर्बात जो है वो शेयर किए हैं। तो अब चूँकि एक बड़ी सीरीज़ होने जा रही है तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से वो आए और आवाक़ के खिलाड़ियों से मिले, गपशप की उनसे और अपने उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए, उनको टिप्स दी। तो ये एक अच्छी बात थी और एक अच्छा माहौल उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। सही। अच्छा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक की जानिब हमें जाना है। ब्रेक पे जाते जाते हम नेक्स्ट जो हम सेगमेंट में बात करेंगे वो ये कि जिस तरह से हमने देखा कि कुछ तस्वीर आई शाहीन आफरीदी और मोहम्मद शामी की प्रैक्टिस करते हुए साथ, और सुनील गावस्कर का बाबर आजम से मुलाकात करना और बैटिंग के हवाले से टिप्स देना एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान और इंडिया के आवाम को इस तरह के जेस्चर्स का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की जानिब हमें जाना है। आप देखते रहिए जुनून अख्तर। वेलकम बैक। एशिया कप के हवाले से हमने बात की थी कि किस तरीके से एशिया कप में हमने देखा था कि सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही थी पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के दरमियान भी। और इसी तरीके से आज जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो हमने ये देखा है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान और भारत के माबैन जो खिलाड़ी हैं उनके दरमियान जो है वो फासले कम हो रहे हैं, दोस्तियां बढ़ रही हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सुनील गावस्कर आज आ गए। इसी तरीके से दीगर भी जो साइंस हैं वो लगता है कि नेक शगुन है। लेकिन बात हम जाने से पहले कर रहे थे, शहजाद ने जिक्र किया था कि किस तरीके से जो अवामी सतह पर ताल्लुकात हैं क्या वो भी करीब आ सकते हैं या वो आना चाहते हैं करीब। उबैद क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आस्था, पाकिस्तान और भारत के अवाम भी एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों मुल्कों की हुकूमतें इस तरह के मौक़े पैदा करें जिससे दोनों साइड के जो अवाम हैं उन्हें आपस में दोस्तियां करने का मौका मिले, उन्हें आपस में मिल बैठने का मौका मिले, तो मेरे ख्याल में हमने बहुत अच्छा गेस्चर देखा एशिया कप में। जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी और इंडिया के खिलाड़ियों ने आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल रखा, दोस्तियाँ की, गपशप की। इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खिलाड़ी जो है वो आपस में मिलजुल रहे हैं। तो इसी तरह के मौके अगर पाकिस्तान के अवाम को मिलें तो मेरे ख्याल में ये भी दोनों मुल्कों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसमें हुकूमतों का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जब तक दोनों मुल्कों की हुकूमतें इस सिलसिले में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगी, पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहता है कि एक पुरअमन माहौल के अंदर और एक पुरअमन जो पीस प्रोसेस है उसको जारी रखा जाए, और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही पैगाम दिया गया। सही। अच्छा बुशरा, आप क्या कहेंगी? एक तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम के दरमियान बहुत राइजिंग टेंशन बहुत रही है बहुत साल से, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला रहा है वो सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में होता रहा है, जिसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि साल में 2 या 3 मैचेस कभी कभी खेलने को मिलते हैं। तो क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया को ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए साथ में, ताकि ये टेंशन थोड़ी रिलीज़ हों, थोड़ा आवाम के दरमियान भी आपस में ताल्लुक़ बढ़े? और साथ साथ इसके साथ एक सवाल और भी मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो आज वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, क्या अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि अगला मैच तो फिर इंडिया से है? शहजाद, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जिस तरीके से अभी उबैद ने भी बात की कि जिस तरीके से मेल मिलाप, आपस में दोस्ती कायम की जा रही है दोनों टीमों के प्लेयर्स की जानिब से, तो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर जा रहा है। और दूसरा, ये इम्पैक्ट भी डालेगा, हमारी आवाम के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, हमारे मीडिया के ऊपर जाना चाहिए। हम तो पॉजिटिवली इसको रिपोर्ट करते हैं, बड़ा ही हम क्रिकेट को जो है बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगर उनके प्लेयर अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई कमी कोताही होती है तो तनकीद ज़रूर होती है, लेकिन वो एक हद तक होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी इसको मैदान जंग नहीं बनाना चाहिए, और यही बात आवाम को भी समझनी चाहिए, ये वहाँ के इंडियन मीडिया को स्पेशली तौर पर समझनी चाहिए, जो कि एक बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं जिससे आम पब्लिक के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा तासुर जाता है। तो आज के जिस तरीके से उन्होंने आए, मिले और आपस में जल रहे, ये एक अच्छा इम्पैक्ट, यकीनन मुस्तकबिल में इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। जहाँ तक आपने बात की इंग्लैंड के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस रही है और अब आगे वार्म अप मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अब मैं कहूँगी कि तजर्बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि एक अपना आप
कॉम्बिनेशन सेट कर लें, वो कॉम्बिनेशन जो आगे हमने पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ खेलना है, ताकि खिलाड़ियों के माइंड सेट में आए कि भाई ये खिलाड़ी है, इसने परफॉर्म करना है पहले मैच में। ये नहीं कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि वो टीम का हिस्सा होगा या नहीं होगा। बाकी प्लेयर्स को भी जो है उनका रोल दे देना चाहिए। ख़ास तौर पे कहूँगी हैदर की कहूँगी, फ़खर की कहूँगी, आसिफ की कहूँगी कि इनको एक रोल दे दिया जाए कि इन्होंने कम बॉल्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम स्कोर करके देना है। इनको जो है यूटिलाइज़ करें सिचुएशन के मुताबिक, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एग्रेसिव क्रिकेट प्लेयर्स को खेलनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी तर्ज की क्रिकेट से बाहर निकले। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दी है। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने कंटिन्यू रखी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन विकेट्स के ऊपर अगर आपको जीतना है बड़ी टीमों के खिलाफ तो आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। बिल्कुल उबैद बताइएगा, अब पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। भारत ने जैसे परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है दोनों में कैसा गेम देखने को मिलेगा और कौन सी टीम जरा भारी दिखाई देती है? देखिए असफा, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसका एक प्रेशर अलग होता है, उसका एक माहौल अलग होता है। तो दोनों टीमें अभी माजी करीब में एशिया कप में खेली, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में खेली, तो दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा मजबूत है बैटिंग के मुकाबले में, लेकिन इंडिया की बैटिंग ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो ये बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला होगा, जो जीतेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में तो हमने बात कर ली, एक छोटे से ब्रेक की जानिब हमें जाना है। ब्रेक के बाद होंगे तो फिर दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। हमारे पास सिर्फ चंद मिनट का वक्त है, जल्दी जल्दी दोनों से सवाल कर लेते हैं। उबैद ये बताइएगा, आपके ख्याल से पाकिस्तान की बैटिंग को तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान की बॉलिंग में कितना दम है? आपको लगता है कि ये हमें इंडिया से मैच में और अगले मैचेस में हमें कामयाबी सुना सकेगी, दिखा सकेगी? बिल्कुल शहजाद, पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और पाकिस्तान उन टीमों में शामिल है जिन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत बॉलिंग अटैक का साथ हासिल है। अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, उसके साथ स्पिन में देखें नवाज़, शादाब, फिर हारिस रऊफ़ हैं, तो एक मजबूत बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास है, जो कि अगर बैटिंग साथ दे तो मेरे ख्याल में ये बॉलर किसी भी टीम के खिलाफ हमें मैच जितवा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत दोनों टकराएंगे, पाकिस्तान का मुश्किल टीमों के साथ भी है, तो बुशरा पाकिस्तान को पोजीशन आप कहाँ देख रही हैं? कौन सी टीमें आपको आगे सेमीफाइनल में जाती दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप का स्टार्ट ही सरप्राइज से हुआ है, तो अब आगे भी सरप्राइज मिलते रहेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, बेहतरीन टीम है और सलाहियत रखती है कमबैक करने की। और सिर्फ वार्म अप मैच को देख के हम डिसाइड नहीं हो सकते हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो अब अपनी गलतियों से सीखेगा और आगे ज़रूर आएगा। और बॉलिंग वर्सेस बैटिंग इंडिया के साथ होने जा रही है, तो यकीनन हमारे बॉलर्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से टैकल करेंगे इंडिया को। ठीक है, हमारे दोनों उबैद अबान और बुशरा गुल दोनों का ये कहना है कि पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडिया। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जुनून अब तक।